बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल होम क्राफ्ट्स। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का हलवा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर आने वाले नए व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हलवे की ये आसान सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। 2 किलो फ्रेश लौकी को कद्दूकस कर लिया है। 2 कप सूजी, 2 कप चीनी, आधा कप देसी घी है, ये ऑप्शनल है, आप नॉर्मल नाशपाती घी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच मगज़ लिए हैं। सबसे पहले कढ़ाई को चूल्हे पे रख के फ्लेम ऑन कर लेंगे और ये जो हमारे पास आधा कप घी था उसमें से हम 2 चम्मच इसमें घी ऐड कर लेंगे। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें सूजी डाल देंगे, क्योंकि सबसे पहले हम सूजी को अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी, मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है। सूजी को भूनते हुए मुसलसल चम्मच चलाते रहें ताकि सूजी नीचे ना लग जाए, इससे फिर टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। सूजी भुन चुकी है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। याद रखें कि सूजी के भुन जाने की एक निशानी ये भी है कि जब सूजी भुन जाए तो इसमें खुशबू पैदा हो जाती है। अब हम फ्लेम ऑफ करके इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अगेन फ्लेम ऑन करके उस कढ़ाई में ये लौकी ऐड कर लेंगे। लौकी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, सबसे पहले इसका पानी खुश्क करेंगे। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम के दरमियान पकाएंगे और साथ ही हम इसमें ये 2 कप चीनी ऐड कर देंगे। थोड़ी देर ऐसे ही इसको पकाएंगे ताकि लौकी का पानी भी खुश्क हो जाए और चीनी भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये सारा पानी हमने इसे पका के अच्छे से खुश्क करना है। इससे काफ़ी ज़्यादा पानी अलग हो गया है, इसलिए मैंने फ्लेम को फुल कर दिया है ताकि जल्दी से पानी खुश्क हो जाए। अब जब इतना पानी खुश्क हो जाए और इसमें थोड़ा सा पानी बाकी रह जाएगा तो फिर इसमें हम आंच को मीडियम कर लेंगे और चम्मच चलाते हुए इसका बाकी का पानी खुश्क करेंगे। इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ये भुनी हुई सूजी ऐड कर लेंगे। लौकी में इतना पानी होता है कि पहले फुल भरी हुई कढ़ाई थी, पानी खुश्क होने के बाद देखें ये आधी कढ़ाई के करीब रह गया है। आधा इसमें पानी होता है और आधा ही इसमें लौकी होता है। सूजी को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी सूजी इसमें डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके ये जो रिमेनिंग घी है हमारे पास इसमें ऐड कर देंगे। घी ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम के दरमियान अच्छे से भून लेंगे और मुसलसल इस पे चम्मच हिलाते रहेंगे। अब इस स्टेज पे जब ये थोड़ा थोड़ा सा भुनने लग जाए तो हम इसमें मगज़ ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें। इसके अच्छे से भुनने की ये निशानी है कि ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन होने लग जाता है। अब इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि इसमें घी कम है तो आप इसमें और घी ऐड करके इसे मज़ीद भून सकते हैं।
लौकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। छोटे बच्चे जो कि लौकी का सालन नहीं खा सकते, उनके लिए ये तरीका एक बेहतरीन टॉनिक है। लौकी और इसमें शामिल ड्राई फ्रूट्स बच्चे की ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। लौकी का हलवा अच्छे से भुन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। मेरी इस रेसिपी के मुताबिक आप लौकी के हलवे को एक दफ़ा बना के 1 माह तक महफूज कर सकते हैं। मज़ेदार सा लौकी का हलवा तैयार हो चुका है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल होम क्राफ्ट्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।